हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे यहाँ लगभग 2 घंटे बारिश पड़ी है और सुबह सुबह में ही बारिश पड़ी थी। लगभग 7 बजे से शुरू हुई है और लगभग 10 बजे तक बारिश होती रही है। बहुत अच्छी बारिश हुई है और सारे प्लांट हमारे अच्छी तरीके से बारिश में नहाए हैं। और ये अडेनियम तो हमारे अब जो बच गए हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब इनके अंदर से काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी शुरू हो गया है। जिनके अंदर कम ग्रोथ थी वो भी अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं और इस तरीके से सारे प्लांट में नए लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, इस तरीके से अब ये सारा अडेनियम जो है वो हमारा सेफ हो गया है और ये करीब करीब सारे अडेनियम बच गए हैं। अडेनियम में जो अभी होना चाहिए उसके लिए कल लगभग 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन के बाद अडेनियम की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी होगी और उसके बाद में कुछ मौसम भी हल्का गर्म कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जैसे कि बारिश ख़त्म होती है तो फिर चिलचिलाती हुई धूप निकली आती है और धूप में वही तेज़ी है। इस वजह से गर्म और ठंडा ये दोनों मिलते टाइम पे भी अडेनियम को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे पीरियड में भी अडेनियम काफ़ी मर जाते हैं। तो ये इस पीरियड में भी ये ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा या ठंडा मिले या ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मिले। तो ये पीरियड भी इस तरीके से देखना पड़ता है कि ज़्यादा बारिश हो गई एकदम से और एकदम से धूप निकली आई तो ऐसे पीरियड में भी अडेनियम जो है काफ़ी मरते हैं, क्योंकि जो आपकी जो ये सॉइल है जैसे कि गर्म होगी और अंदर बारिश का पानी है तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद में वो हमारे रूट को गलाना शुरू कर देगा, यानी स्टीम बन जाती है और उससे भी अडेनियम जो है वो गलने लगते हैं। तो ये भी इसका भी प्रभाव बहुत प्लांट के ऊपर पड़ता है कि हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले साथियों, इसको इस चीज़ का भी देखना है कि अगर सुबह या दोपहर के टाइम पे बारिश हो, धूप के टाइम पे, तो उसको बाद में उठाकर शेड के अंदर रख दें। चिलचिलाती हुई धूप तेज़ ना पड़नी चाहिए अडेनियम के ऊपर। और ये नीला कान के जो प्लांट हैं हमारे, ये इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ले ली है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमने तेज़ गर्मी में भी बाहर से अंदर नहीं रखे था और ये धूप में ही रखे रहे। तो धूप में रखने की वजह से, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, ये नीला कान प्लांट जो है काफ़ी हार्डी प्लांट है। ये हर गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। ये हमारे यहीं इसी जगह पर रखे रहे हैं और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इनके ये लीव्स देखिए कितनी अच्छी इन लीव्स ने ग्रोथ ले ली है और ये प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। सबसे बड़ा ख़तरा था, ये हमारा बहुत काफ़ी पुराना प्लांट है, तो ये एक बारी तो इसने ग्रोथ ली और फिर जब धूप ज़्यादा तेज़ पड़ी तो इसके सारे पत्ते जल गए और इसने ग्रोथ को रोक दी। अब इसमें जैसे ही बारिश पड़ी तो दोबारा से ये शुरू हो गया है। अब ये प्लांट हमारा बहुत ही कीमती प्लांट है। ये कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार का प्लांट है और ये लगभग 20 साल पुराना प्लांट है और इसके अंदर ग्राफ्ट भी 8-10 हो रही हैं और नए नए कलर अलग अलग हैं सारे इसकी ग्राफ्टिंग के। तो ये हमने इसमें कुछ तो ग्राफ्ट थे 3-4 पहले से और कुछ ग्राफ्ट हमने करे थे, तो इस वजह से ये काफ़ी ग्राफ्टिंग इस प्लांट के अंदर हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है और ये हमने ख़रीदा ही प्लांट काफ़ी पुराना था। ये 4-4.5 हज़ार का तो मैं ख़रीद के लाया था और इसको हमारे पास लगभग तीसरी साल है और इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो है। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है, क्योंकि जितना इसने होना था वो हो लिया और जो इसके मतलब का जो सॉइल है वो अभी हमने इसको अब दूसरे पॉट में रिपोर्ट किया है। तो इस साल की बरसात में हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके की ग्रोथ लेता है और कितना इसका कोडेक्स मोटा होता है, क्योंकि असल में ये ज़्यादा सॉइल जो होती है मिट्टी वहाँ का ये ग्रोथ करा हुआ है, यानी ये निखालिस मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ था जब हम इसको ख़रीद के लाए हैं। और अब हमने जो इसकी मीडिया बनाई है वो यहाँ के हिसाब से बनाई है, वर्ल्डन मीडिया। तो इसके अंदर हमने रेत वगैरह ज़्यादा डाला है, यानी जो बदरपुर है वो ज़्यादा डाला है और इस वजह से इसको वो सॉइल नहीं मिल पा रही है जो जिसमें ये ज़्यादा दिन तक लगा रहा। तो अब कोई बात नहीं है, अब ये जब एडजस्ट कर लेगा हमारी इस सॉइल को तब ये, क्योंकि असल में पिछली साल भी ये अच्छी ग्रोथ तो इसने बहुत अच्छी करी थी
और हमने इसकी प्रूनिंग कर दी थी क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचें हो गई थी। तो अब हमने जब से फरवरी से इसको प्रून किया था शायद, तो फरवरी के बाद में इसने एक अच्छा फुटाव लिया था। उस टाइम पे एकदम से गर्मी जब तेज़ पड़ने लगी तो इसके सारे लीव्स जो हैं वो जल गए और उसके बाद में यानी नए लीफ जब निकलते हैं, जैसे आपको एक और दिखाते हैं प्लांट, ये देखिए ये नए लीव्स जैसे निकले और एकदम तेज़ धूप पड़ गई तो ये नए लीव्स भी ये देखिए सारे जल गए। तो इसी तरीके से जैसे इस प्लांट के साथ भी हुआ कि ये नए लीव्स निकले और निकलने के बाद में फ़ौरन चिलचिलाती हुई धूप पड़ गई और ये हमारे एडेनियम के लीव्स जो थे वो जलने लगे। इसी तरीके से इस प्लांट में भी हुआ था, ये देखिए। और इसके भी ये इस तरीके के ये लीव्स जो थे ये देखिए ये इस जल गए थे सारे। अब दोबारा से ग्रोथ ले ली है। ये कुछ लीव्स देखिए अभी लगे हुए भी हैं, काफ़ी हमने सफाई कर दी है। ये लीव्स इसके अंदर देखिए अभी भी पुराने लीव्स इसके लगे हुए हैं और अब ग्रोथ अच्छी हो गई है, वैसी कोई बात नहीं है। और फर्टिलाइज़र दोस्तों अभी जब तक मौसम थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, जब इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र दें आप। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या असल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो हम काफ़ी दे चुके हैं इसके अंदर। अब रासायनिक फर्टिलाइज़र जब देंगे जब टेम्परेचर थोड़ा और हल्का हो जाएगा और सूरज की जो तेज़ी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जब 30-35 डिग्री टेम्परेचर आएगा तब इसके अंदर हम फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे। और उसके बाद में फिर जब तक बरसात जब ख़त्म होगी तब इसके अंदर हम पोटासियम वाले जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो डालेंगे। उससे हमारी एकदम से बरसात ख़त्म होते ही और जो फ्लावरिंग आएगी तो वो देखने लायक होगी। तो ये एडेनियम हमारे अब बरसात के बाद में ही फूल देंगे, अभी हम फूलों वाला कोई फर्टिलाइज़र देंगे नहीं इसको। तो साथियों इस तरीके से आप अपने एडेनियम की केयर करते रहेंगे और बरसात के अंदर खुली बरसात में रखें, लेकिन शर्त यही है कि उसकी मीडिया जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, इधर पानी पड़े और उधर फ़ौरन नीचे से निकल जाए। अगर पानी जिस एडेनियम में रुके तो क्या करना है आपने कि वो उस प्लांट को आप टेढ़ा करके रख दें, यानी पानी भरना नहीं चाहिए प्लांट के अंदर। और रात बिरात को जब शाम के टाइम पे आप गार्डन से जाएं घर में सोने वगैरह के लिए या खाना खाने के लिए, तो रात को किसी टाइम भी बारिश हो सकती है और आपका प्लांट जो है वो सीधा रखा हुआ है तो उसके अंदर रात को अगर बारिश हुई तो वो पानी भर जाएगा और पानी भर गया तो एडेनियम का गलने का चांस बन जाएंगे। तो इसलिए उसको शाम को ही टेढ़ा करके रख जाएं अगर वर्ल्डेन मीडिया नहीं है तो। और वर्ल्डेन मीडिया है तो कोई बात नहीं, ऐसी खुली बरसात में रखे रहें, क्योंकि हमारी तो मीडिया बहुत ही अच्छी है, इस वजह से हम इसको अब बिल्कुल नहीं उठाएंगे और पूरी बरसात ये हमारे सारे एडेनियम इसी के अंदर लगे रहेंगे और इससे हमारे जो कोडेस हैं वो बहुत जल्दी मोटे हो जाएंगे। तो पिछली साल भी ऐसे हुआ था, ये बहुत ही हल्के हल्के ये एडेनियम थे हमारे, देखिए काफ़ी पतले पतले ये एडेनियम थे और इनकी काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई थी। ये 1 ही साल के एडेनियम थे और 1 साल के अंदर ही हमने इनको ग्राफ्ट किया था और अब ये बहुत अच्छी हेल्थी हो गए हैं। ये लगभग 3 साल पुराना एडेनियम है और ये शायद हमने ख़रीदा था। ये अच्छा इसकी वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये स्लो बढ़ रहा है। और कुछ एडेनियम जैसे ये है हमारा, ये इसको शायद 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले हमने इसकी ग्राफ्ट करी थी। तो और ये भी हमारा ख़रीदा हुआ है। ये बहुत छोटा सा प्लांट हम लाए थे। ये देखिए अभी इसको हटा दें, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मल्चिंग की, और मल्चिंग अब इसको नुकसान देगी। यानी मल्चिंग जो है वो पत्ते जितने भी सूखे पड़े हों आपके पोट के अंदर वो बिल्कुल साफ़ कर दें, क्योंकि ये मल्चिंग जो है पत्ते सड़ेंगे और प्लांट में फंगस लगा देंगे। तो इस वजह से आप जो भी मल्चिंग के लीव्स वगैरह हों या सूखे पत्ते, यानी ब्रांच के अंदर भी जैसे सूखा पत्ता कोई दिखे आपको तो फ़ौरन उसको हटा दें। सूखा पत्ता काफ़ी देर तक गीला रहता है और वहाँ से फंगस लगा देता है। तो इस वजह से सूखे जो पत्ते हैं वो प्लांट में बिल्कुल देखते ही हटा दें फ़ौरन। और जो पोट के अंदर कोई पत्ता गिर गया है तो उसको भी फ़ौरन हटा दें, नहीं तो पत्ता ये सूखा हुआ पत्ता जो है इस पे जब पानी पड़ता है तो ये काफ़ी देर तक गीला रहता है और इस वजह से ये फंगस पैदा करता है। तो साथियों आप इस तरीके से बरसात के अंदर अपने एडेनियम को सेव करें और फर्टिलाइज़र अभी कम से कम 10-15 दिन कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि जो सर्दी और गर्मी का मामला चल रहा है इसमें फर्टिलाइज़र नुकसान दे सकता है। साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।